Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study vital force theory. वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम बर्जेलिस था। 1809 में ये थ्योरी पेश किया है और इस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये बनाया था। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या है? बर्जेलिस ने ये बताया, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कंपाउंड है इसमें कार्बन मौजूद हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं। और दूसरा, द कंपाउंड्स दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग things, plants and animal, or the compound that synthesize inside the living things। बर्जेलिस ने बताया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द लिविंग थिंग्स में सिंथेसाइज होगा और या प्लांट और एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड होगा। और ये भी बताया इस थ्योरी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज नहीं होगा और या ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं होगा। इस साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम ओहलर था। 1828 में उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? NH4CNO अमोनियम साइनेट। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है NH2C11O NH2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था ओहलर ने 1828 में। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफिनीशन है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसमें कोई चेंज लाया था। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो इसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, और या हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से डिराइव्ड हो, इससे सिंथेसाइज हो। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और इसका जो डेरिवेटिव है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड हम स्टडी करते हैं। एक्सेप्ट कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट और कार्बाइड, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ है और इसका जो प्रॉपर्टी है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेम है। ये है वाइटल फोर्स थ्योरी।